संविधान का संधि विच्छेद करिए तो दो शब्दों से मिलकर बनता है संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान। दुर्भाग्यवश ओटजीवी, सत्ताजीवी और नोटजीवी नेताओं ने संविधान को लागू ही नहीं किया। भारत में संविधान नहीं, भारत में बहुविधान चल रहा है। हिंदू का अलग विधान, मुस्लिम का अलग विधान, पारसी का अलग विधान, ईसाई का अलग विधान। इसको संविधान नहीं कहते, क्या कहते हैं इसको? जैसे डॉक्टर का काम है ईमानदारी से बीमारी के रूट काज को आइडेंटिफाई करना और उसके लिए दवाई देना, जैसे ड्राइवर का काम है पूरा ध्यान सड़क पे रखना, खतरों को देखते रहना और सुरक्षित गाड़ी चलाना, जैसे मिस्त्री का काम है अच्छी तरीके से घर बनाना, वैसे ही संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों विधायकों का काम है भारत के प्रत्येक कानून को दुनिया का सर्वोत्तम कानून बनाना। भारत की संविधान की शपथ लेने वाले माननीय जजों का मुख्य काम है कि लोगों को स्पीडी जस्टिस मिले, क्योंकि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। दुर्भाग्यवश संविधान के ऊपर चर्चा तो खूब होती है। कुछ लोग तो आजकल कह रहे हैं संविधान हम बचाएंगे, संविधान बचाएंगे। देख रहे होंगे आप लोग, कुछ चल रहा होगा आजकल संविधान में। इतना बड़ा संविधान के साथ धोखा किया और कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जैसे 15वीं शताब्दी के बाद जितने स्थान है आप उसकी खुदाई करिए तो आपको किसी न किसी की मूर्ति मिलेगी। मिलती नहीं मिलती? जोर से बोलिए जरा। ऐसे भारत की किसी भी समस्या के रूट काज के एनालिसिस करिए तो उस रूट काज का मूल कारण एक घटिया कानून मिलेगा और जिसको पार्लियामेंट में बनाया गया। एक दो नहीं, मैं आपको समस्या बताता हूं, आप पीछे से उत्तर बताइए। आपका उत्तर एक शब्द का होगा, कांग्रेस ने। जोर से बोलिए। 1947 का बंटवारा किसने कराया? संविधान के चित्रों को किसने हटाया? वंदे मातरम को राष्ट्रगान किसने नहीं बनने दिया? संस्कृत को राष्ट्रभाषा किसने नहीं बनने दिया? अंबेडकर साहब से इस्तीफा किसने करवाया? पटेल को प्रधानमंत्री किसने नहीं बनने दिया? एक देश एक झंडा किसने नहीं लागू होने दिया? आर्टिकल 370 किसने जोड़ा? आर्टिकल 35A किसने जोड़ा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस्तीफा देने के लिए किसने मजबूर किया? भगवा ध्वज को राष्ट्रीय झंडा किसने नहीं बनने दिया? 1954 में वक्फ एक्ट किसने बनाया? 1954 में ड्रग एक्ट किसने बनाया? 1971 में नेशनल ऑनर एक्ट किसने बनाया? 1984 में अलीगढ़ को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा किसने दिया? 1985 में असम में घुसपैठियों को बसाने के लिए सिटीजनशिप एक्ट किसने बदला? 1984 में सिखों का नरसंहार किसने कराया? 1984 में फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसने पलटा? सामानो केस के बाद 1986 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसने पलटा? 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसने बनाया? 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट किसने बनाया? 1995 में वक्फ को अनलिमिटेड पावर किसने दिया? 2004 में जामिया को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी किसने घोषित किया? 2010 में यहां पे देश विरोधियों को फंडिंग देने के लिए CRA किसने बनाया? 2013 में वक्फ को अनलिमिटेड पावर किसने दिया? गुलामी का नाम किसने जारी रखा? गुलामी का निशान किसने जारी रखा? गुलामी की कुरीतियों को किसने जारी रखा? गुलामी के मदरसे स्कूलों को किसने जारी रखा? गुलामी की मिशनरी स्कूलों को किसने जारी रखा? गुलामी की टैक्स व्यवस्था को किसने आगे बढ़ाया? गुलामी के व्यापार व्यवस्था को किसने आगे बढ़ाया? धर्मांतरण को किसने प्रमोट किया? बांग्लादेशी घुसपैठियों को किसने बसाया?
जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर किसने बांटा? मैं 1 घंटे तक आपको कम से कम 500 समस्या बता सकता हूं और सबका उत्तर केवल एक आएगा, क्या? और इसके बावजूद हिंदू समाज को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है। अगर कांग्रेस जिंदा रही तो हिंदू नहीं बचेगा। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मुगलों ने यहां पे इस्लाम को बढ़ाया, अंग्रेजों ने यहां क्रिश्चियनिटी फैलाया, और कांग्रेस ने आधे हिस्से में इस्लाम को बढ़ाया और आधे हिस्से में क्रिश्चियनिटी को फैलाया। जहां क्रिश्चियन ज्यादा थे वहां उसने क्रिश्चियंस को अनलिमिटेड पावर दिया, मनमाना उनको ताकत दे दिया, वो बढ़ते गए 7 राज्य आप देख लीजिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट खत्म। और जहां जहां मुस्लिम ज्यादा थे उसने उनके लिए कानून बनाया। वक्फ एक्ट उसी का एक एग्जांपल है, ऐसे और बहुत सारे कानून है। अंतिम में जो काम मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, उन दोनों के काम को किसने बढ़ाया आगे? कांग्रेस ने। कल कश्मीर में कांग्रेस ने अब्दुल्ला से हाथ मिलाया। आप कहेंगे कि बीजेपी ने भी महबूबा से हाथ मिलाया था। हां सही है, मिलाया था। लेकिन बीजेपी ने महबूबा से हाथ मिलाया तो आर्टिकल 35A खत्म किया, आर्टिकल 370 खत्म किया। और कांग्रेस अब्दुल्ला से हाथ मिला रही है 35A रिस्टोर करने के लिए, 370 रिस्टोर करने के लिए। 370 रिस्टोर करने का मतलब आप जानते हैं? अरे इस 370 के कारण हमारे कितने सैनिक बलिदान हो गए, इस आर्टिकल 370 के कारण हमारी कितनी बहन बेटियों का मांग उजड़ गया, इस आर्टिकल 370 के कारण कितने माता पिता की लाठी टूट गई, इस 370 के कारण कितने बच्चे अनाथ हो गए, इस आर्टिकल 370 के कारण 1990 में कश्मीर में नरसंहार हुआ, इस आर्टिकल 370 के कारण कश्मीर में 1990 में पति के सामने पत्नी का बलात्कार हुआ, भाई के सामने बहन का बलात्कार हुआ। इस आर्टिकल 370 के कारण 1990 में छोटे छोटे बच्चों के सामने उनकी मां का बलात्कार हुआ। इस आर्टिकल 370 के कारण पिता के सामने बेटी का बलात्कार हुआ। इस आर्टिकल 370 के कारण 1990 में बहुत सारी बहनों को बलात्कार करने के बाद जिंदा काट दिया था, 20 से काट दिया था। जो कुछ आज 2024 में बांग्लादेश में हो रहा है, यह सब 1990 में कश्मीर में हो चुका है। आज आप बांग्लादेश का वीडियो देख पा रहे हैं क्योंकि आपके पास स्मार्टफोन है। 1990 में आपके पास स्मार्टफोन नहीं था, इसलिए आपने केवल पढ़ा है। हुआ वो सब था। और यह जहरीली कांग्रेस दोबारा फिर से 370 बहाल करने वालों से हाथ मिला रही है। इस आर्टिकल 35A के कारण कश्मीर में कभी दलितों का उत्थान नहीं हो पाया। वो केवल और केवल भंगी बन सकते थे, चपरासी बन सकते थे, कभी ऑफिसर बन ही नहीं सकते थे। इस आर्टिकल 35A के कारण कभी भी कश्मीर में रिजर्वेशन नहीं लागू हुआ। और बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए, आज की डेट में रिजर्वेशन की बात करने वाले दलितों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा उसके साथ खड़े हुए हैं जो कह रही है 35A खत्म होना चाहिए। 35A खत्म का मतलब फिर कश्मीर वही पुराने ढर्रे पे जहां पहले था। आर्टिकल 370 35A खत्म होने का मतलब कश्मीर का अलग झंडा होगा, कश्मीर में फिर पत्थरबाजी होगी, कश्मीर में फिर नरसंहार होगा। और अभी तो कश्मीर खाली हुआ है, अगर 370 अब आ गई तो जम्मू भी खाली हो जाएगा। इसके बावजूद उसको हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। नार्सिसम, मेगलोमोनिया और स्टॉकहोम सिंड्रोम बहुत गंभीर बीमारी होती है। यहां कोई डॉक्टर बैठा है क्या? गूगल करिएगा बाद में। बहुत गंभीर मानसिक बीमारी होती है। 3 बीमारियां हैं, बाद में गूगल कर लीजिएगा, नार्सिसम, मेगलोमोनिया और स्टॉकहोम सिंड्रोम।
नेहरू भी इस नार्सिज्म से पीड़ित थे, मेगलोमोनिया से पीड़ित थे, स्टॉकहोम सिंड्रोम से पीड़ित थे। इंदिरा भी नार्सिज्म से पीड़ित थी, मेगलोमोनिया से पीड़ित थी, स्टॉकहोम सिंड्रोम से पीड़ित थी। और कांग्रेस का पूरा ढर्रा बताता है आज भी उसके नेता इन 3 गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। इसको हम समझ नहीं पा रहे कि कितना बड़ा यह खतरा है। जो काम समय पे नहीं होता, कुछ दिनों के बाद उसको करना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए एक एग्जांपल आपको देता हूं। आज की डेट में हमारे पास कितने जहाज हो गए? 1950 में कितने जहाज थे? कल्पना करिए आप जरा। 1950 में कितने जहाज थे? मुश्किल से 100 जहाज थे। आज की डेट में 10,000 से ज्यादा जहाज है। 1950 में जहाज के ऊपर से वीटी हटाना आसान था। आज वीटी हटाना मुश्किल है। क्यों? इतना डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, इतना वर्ल्ड वाइड पूरा आपकी एयरलाइंस चल चुकी हैं। आपको 10,000 जहाज को पेंट करना पड़ेगा वीटी हटाने के लिए। दूसरा, वीटी हटा के बीटी ले नहीं सकते क्योंकि बीटी ऑलरेडी किसी कोई ले लिया। आप में से जहाज में लोग चलते हैं ना, आप लोग हाथ उठाइए जरा। आपने कभी देखा वहां वीटी लिखा हुआ है? वीटी का मतलब विक्टोरिया टेरिटरी। मैंने पीआईएल फाइल किया। अरे हमने कहा हम 75वीं आजादी की वर्षगांठ मना रहे हैं और हमारे जहाज के ऊपर वीटी लिखा हुआ है, विक्टोरिया टेरिटरी। यह हटना चाहिए। आज की डेट में हटाना मुश्किल है। 1950 में हटाना बहुत आसान था। क्यों? ज्यादा जहाज थे ही नहीं। उसमें बीटी खाली भी था, भारत टेरिटरी उस समय मिल रहा था। लेकिन नार्सिज्म, मेगलोमोनिया, स्टॉकहोम सिंड्रोम से पीड़ित नेहरू ने बीटी नहीं लिया। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। आज बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है। 1971 में हमारे पास एक गोल्डन मौका था कि जो वो चिकन नेक है ना, सुनते होंगे आप, चिकन नेक पतला सा गलियारा है। अरे जब हमने अपनी फौज उतार दिया, टैंक तोप उतार दिया, अपने मिसाइल हमने तैनात कर दिया, तो जो 1947 में गलती हुई थी 1971 में उसको सुधार लेना चाहिए था। सुधारना चाहिए था कि नहीं? हम कहते पूरा का पूरा नहीं ले लेते तो कम से कम वो जो गलियारा है उसको चौड़ा तो कर लेते। गलियारा चौड़ा कर लेते। आसान था। आसान इसलिए था कि बांग्लादेश की सरकार तो हमारे ऊपर सरेंडर हो चुकी थी। चीन का उस समय कोई इतना प्रेशर नहीं था, बाहर की शक्तियों का कोई प्रेशर नहीं था, अमेरिका का कोई प्रेशर नहीं था। और एक बार जब हमने अपने जंगी बेड़े उतारी दिए, उस समय तो हम जितनी जमीन चाहते उतनी जमीन वापस ले लेते। और हम कहते पूरा बांग्लादेश वापस नहीं लेते, बांग्लादेश का मतलब ईस्ट बंगाल। तो कम से कम अपनी चौड़ाई, तो जो पतला सा चिकन नेक बना हुआ है जिसको बार बार कहते हैं हम चिकन नेक काट देंगे, चिकन नेक काट देंगे, उस चिकन नेक को चौड़ा कर सकते थे। कई बार अवसर आते हैं जब हम चूक जाते हैं, उसका दुष्परिणाम बहुत देखने को मिलता है। अगर आज बीमारी है, आज इलाज हो जाए तो सस्ते में इलाज हो जाएगा, शरीर को कष्ट भी कम मिलेगा। लेकिन अगर हमने लंबे समय तक छोड़ दिया तो इलाज भी महंगा होता है और शरीर को तकलीफ भी ज्यादा होती है। आज बुखार है, दवा ले लेंगे, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। बुखार को छोड़ दिया, दवा नहीं लिया, बाद में टाइफाइड हो जाएगा, हो सकता है निमोनिया हो जाए, हो सकता है भगवान जाने और क्या क्या हो जाए। वो हुआ इस देश के साथ। इसलिए आज जो बांग्लादेश में हो रहा है उसमें बहुत हद तक हमारे देश की नीतियां भी जिम्मेदार थी। आखिर आज जो बांग्लादेश में चल रहा है ये वही हो रहा है जो 1990 में कश्मीर में हुआ, और वही हो रहा है जो 1947 में लाहौर, सिंध, कराची, पेशावर, रावलपिंडी में हुआ। और ये वही हो रहा है जो 1860-70 के दशक में अफगानिस्तान में हुआ। और ये वही हो रहा है जो 15वीं शताब्दी में बाबर के समय हुआ, अकबर के समय हुआ, तुगलक के समय हुआ, गजनी के समय हुआ, गोरी के हुआ। कुछ बदला क्या? जोर से बोलिए। कुछ बदला?
हमारे बांग्लादेश में बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है और धर्म के आधार पे हो रहा है, सबका नहीं हो रहा है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का हो रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित का हो रहा है। और हमारे देश की मीडिया ओलंपिक में एक मेडल के ऊपर अटकी हुई है। मेडल मिला क्यों नहीं, क्यों नहीं मिला, मिला क्यों नहीं मिला? आप बताइए, विनेश फोगाट के ऊपर बहस करना ज्यादा जरूरी था या हमारी जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था उसको, उस पर चर्चा करना ज्यादा जरूरी था? आप जोर से आप खुद बताइए किसके ऊपर जरूरी था? अरे भैया, वहां सब कुछ हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे जितने हमारे चैनल है वहां जाते और वहां से लाइव करते, पूरी दुनिया को बताते कि हिंदू होने की सजा मिल रही है, जैन होने की सजा मिल रही है, बौद्ध होने की सजा मिल रही है, सिख होने की सजा मिल रही है। इतना काम तो करते। बकवास बकवास टॉपिक पे बहस होती रही। विनेश का वजन 100 ग्राम कम हुआ, 100 ग्राम ज्यादा हुआ, इतने में थी, ऐसे ओलंपिक में रह गया, ऐसे हो गया, ऐसे लग रहा अगर एक ओलंपिक मिल गया होता तो हम तालिका में सबसे ऊपर चले जाते। एक अगर हमें मिल गया होता तो ऐसे लगता हम जग जीत लेते। दुर्भाग्य देखिए आप, खबर पालिका ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और आज तक एक के बाद एक हत्या होती रहती है, खास तौर पे धर्म के आधार पे, नफरत के आधार पे। लेकिन खबर पालिका की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि सामने वाले से यह पूछे कि जो 15वीं शताब्दी में हो रहा था, जो 16वीं में हो रहा था, जो 17वीं में हो रहा था, जो 18वीं में हो रहा था, जो 19वीं में हुआ, जो 20वीं में हुआ, जो 21वीं में हो रहा है, इसका मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या है? आज तक आपने डिबेट सुनी? कभी इस बात पे चर्चा हुई क्या कि इस बांग्लादेश की समस्या का रूट काज क्या है? अगर छात्रों का आंदोलन था, सत्ता पलटने का आंदोलन था, तो शेख हसीना भाग गई, आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था। अगर वास्तव में सत्ता का था, अगर सुप्रीम कोर्ट से गुस्सा था तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिजाइन दे दिया, आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था। सच्चाई तो यह है कि यह एक बहाना था। ना उनको सत्ता पलटनी थी, ना उनको सुप्रीम कोर्ट के जज से रिजाइन करना था, उनको हिंदुओं का सफाया करना था और वही किया उन्होंने। बांग्लादेश में 22 करोड़ लोग रहते हैं, 1.5 करोड़ के आसपास हिंदू। कुछ लोग, मेरी चर्चा हो रही थी, बोले कि नहीं नहीं ये जो अराजकता फैला रहे हैं ये 50 लाख लोग हैं, 25 लाख लोग हैं, कोई बोला 10 लाख लोग हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर 1.5 करोड़ हिंदुओं के ऊपर अराजकता करने वाले मात्र 10 लाख हैं या 15 लाख हैं, तो इसका मतलब बाकी 20 करोड़ वहां अच्छे लोग हैं कि नहीं? तो ये बाकी के 20 करोड़ जो अच्छे हैं, अपने पड़ोसी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को बचाने क्यों नहीं आ रहे? आखिर क्या कारण है कि जहां पे 99 घर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का होता है, वहां एक घर मुस्लिम भी आराम से रह लेता है, एक घर पारसी भी आराम से रह लेता है, एक घर क्रिश्चियन भी आराम से रह लेता है। लेकिन जहां पे ये पॉपुलेशन 50-50 हो जाती है, वहां हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का रहना मुश्किल हो जाता है। इस पे चिंता होनी चाहिए कि नहीं? इस मेंटेलिटी में चिंतन होना चाहिए। समस्या का समाधान तब होगा जब पहले इस बात पे चिंतन होगा वो कारण क्या है और सार्वजनिक चर्चा होगी। पहले पोलियो के समय कहते थे ना, एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। मैं कहता हूं, एक भी मदरसा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। जब तक ये मुगलिया मदरसे बंद नहीं होंगे, जब तक यहां मैकाले की शिक्षा बंद नहीं होगी और जब तक दोबारा हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति नहीं आएगी, तब तक बदलाव नहीं आएगा। बदलाव लाना है तो आपको गुलामी का नाम भी मिटाना पड़ेगा, गुलामी का निशान भी मिटाना पड़ेगा, गुलामी की कुरीतियों को भी खत्म करना पड़ेगा, गुलामी की कुप्रथाओं को भी खत्म करना पड़ेगा।
गुलामी की पुलिस व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा, गुलामी की टैक्स व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा, गुलामी की व्यापार व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा। बिना इसके नहीं हो सकता। वहां पे बांग्लादेश में हत्या बलात्कार हो रहा है और भारत में क्या हो रहा है? कैंडल मार्च। ये कैंडल कब बनी? ये कैंडल का आविष्कार कब हुआ? सनातन धर्म में तो कैंडल मार्च का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अरे 150-200 साल पहले कैंडल बनी है, उसके पहले कैंडल थी क्या? ये कैंडल मार्च सिखाया हमें किसने? अरे अगर त्रिशूल मार्च करते, तलवार मार्च करते, गदा मार्च करते, और पहले होता था, हम अपनी संस्कृति से कितने कटते गए उसी का हम भुगत भी रहे। पहले नवरात्रे में, अच्छा दुर्गा जी के हाथ में क्या रहता है? जोर से बोलिए। दुर्गा जी के हाथ में क्या रहता है? जोर से बोलिए। कैंडल रहता है क्या? कैंडल रहता है? नहीं। पहले नवरात्रे में जब शोभा यात्रा निकलती थी तो लोग मटका लेके नहीं चलते थे। दुर्गा जी की मूर्ति होती थी, पीछे से 500,000 बहनें क्या लेके चलती थी? तलवार। पहले शिवरात्रि की शोभा निकलती थी, शोभा यात्रा निकलती थी शिवरात्रि पे, तो 1,000, 1,500 लोग त्रिशूल लेके चलते थे। हनुमान जी की शोभा यात्रा निकलती थी, 1,000, 1,500 लोग गदा लेके निकलते थे। परशुराम जी की जयंती मनाते थे, 1,000 लोग फरसा लेके चलते थे। आपके घर में है क्या? जोर से बोलिए जरा। हनुमान जी की फोटो है और गदा है? शंकर जी की फोटो है, त्रिशूल है? दुर्गा जी की फोटो है, तलवार है? परशुराम जी की फोटो है, फरसा है? नहीं। और भगवान श्री राम ने क्या बोला? भय बिन होए न प्रीति। हमारे कथावाचकों ने भी भगवान श्री राम के बारे में एक ऐसी कल्पना, मतलब भगवान राम और कृष्ण का एक पक्ष तो बताया, दूसरा पक्ष दिखाया नहीं। भगवान कृष्ण के बारे में पूरी कथा में माखन चोर, गोपी के पीछे नाचना, ये करना वो करना। हमको भी अच्छा लगता है, हम भी गोपी बन बन के नाचते रहते। मैं किसी की भावना आहत नहीं कर रहा हूं, लेकिन भगवान कृष्ण जितने शास्त्रों के ज्ञाता थे, वैसे ही अस्त्रों के भी वो ज्ञात चलाना उनको आता था। मुझे बड़ा आश्चर्य होता कि कोई हमारे कथावाचक भगवान कृष्ण के उस रूप को दिखाते ही नहीं। आप बताइए, कौरवों की सभा में जहां दुर्योधन बैठा हुआ है, उसके 100 भाई बैठे हुए हैं, दुशासन जैसा खतरनाक भाई बैठा हुआ है जो एक इशारे पे गला काट सकता है किसी का। वहां किसी कमजोर आदमी की हिम्मत पड़ेगी क्या वहां जाके दुर्योधन को ललकारने की? जोर से बोलिए। अरे वो कृष्ण ही ललकार सकते हैं। आप मान लो किसी समस्या में हो, आपके घर पे बार बार हमला हो रहा है, आप हमसे मदद मांगने आते हो। हमारे 4 बेटे हैं, आपको 2 बेटे मैं दे सकता हूं। आप हमसे हमारा कमजोर वाला बेटा मांगोगे या मजबूत वाला? जोर से बोलिए। हमारे कथाकार ये बता ही नहीं रहे कि विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को मांगा क्यों था। आखिर विश्वामित्र जी ने भरत को क्यों नहीं लिया, शत्रुघ्न को क्यों नहीं लिया, राम लक्ष्मण को क्यों लिया? क्योंकि राम और लक्ष्मण बहुत ही शक्तिशाली थे। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को लिया था शास्त्रार्थ करने के लिए या नरसंहार करवाने के लिए? जोर से बोलिए इधर। राक्षसों का संहार करवाने के लिए था या राम लक्ष्मण से कथा सुनने और कथा सुनाने के लिए उनको लिया था? जोर से बोलिए। और आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए,
अयोध्या से निकलते हैं, प्रयाग आते हैं, भारद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो यमुना जी को क्रॉस करके चित्रकूट की तरफ बढ़ते हैं और वहां से आपके लंका तक पूरे रास्ते उन्होंने एक ही काम किया है, राक्षसों का नरसंहार किया। पूरे रास्ते केवल एक ही काम किया, नरसंहार किया। भाला भी चलाना आता था, गदा भी चलाना आता था, धनुष बाण तो उनका था ही था, सब कुछ था। अब हमारे घर में भगवान राम की तो फोटो है, चलो धनुष बाण चलाना नहीं आता, भाला तो रख ही सकते, रखा है क्या? नहीं। तो हमने राम के आदर्श को तो देखा, एक पक्ष को देखा, दूसरे पक्ष को देखा ही नहीं। यह भी बहुत बड़ा कारण है।